हेलो फ्रेंड्स, पुष्पा इम्पॉसिबल में आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जो ये बापोद्रा है वो पुष्पा का ताना वाना को जब्त कर लेता है, यानी कि वो छीन लेता है और उस पर पैसे मांगता है। और पुष्पा के पास पैसे नहीं होते हैं, वो परेशान है कि ताना वाना वर्कशॉप में काम रुक गया है पटोले का। तो फिर एक दिन अश्विन भागता हुआ आएगा और 20 लाख रुपए, आप देख सकते हैं, वो 20 लाख रुपए लेकर आता है। और इतना बड़ा अमाउंट देख के परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है कि अब हमारा जो ताना वाना है, हमारा जो कारखाना है वो छूट जाएगा। पहले तो वो पुष्पा को पैसे देगा और पुष्पा भगवान के पास ले जाके पैसे को रखेगी और भगवान का आशीर्वाद लेगी। लेकिन अश्विन चाहेगा कि इस पैसे से वो ताना बाना का जो कारखाना है, वर्कशॉप है, कहीं और खोल ले। लेकिन पुष्पा कहेगी कि अगर मैं कहीं और खोल लूँ तो इससे क्या फ़ायदा होगा, फिर कल को हो सकता है कि ये बापोद्रा जो है वो हमारा घर को जब्त कर ले और इसके बदले भी पैसा मांगे। कहीं ना कहीं हमें बापोद्रा की दादागिरी को बंद करना ज़रूरी है। और पहले तो इसके लिए अश्विन नहीं मानेगा और कहीं ना कहीं चिराग भी नहीं मानेगा, लेकिन फिर वो समझाएगी पुष्पा कि नहीं, ये जो बापोद्रा है वो कभी भी हमें चैन से नहीं रहने देता है। हमेशा कुछ ना कुछ दिनों पे वो हमसे किसी न किसी के बहकावे में आके हमारे से दुश्मनी निकालता है। और इस बार तो उसने हमारे वर्कशॉप पे ही अटेम्प्ट कर दिया है। अब वो खुद किया हो या वीरेंद्र से तलवार की बातों में आके किया हो फ्रेंड्स, लेकिन इस वक्त पुष्पा का जो वर्कशॉप है उसको उसने जब्त कर रखा है बापोद्रा ने। तो हम लोग आगे के एपिसोड में ये देखेंगे कि ये जो अश्विन है वो 20 लाख रुपये उसे कहाँ से मिले हैं। तो पक्की बात है कि अश्विन एक ईमानदार लड़का है और बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। ज़रूर उसने ईमानदारी से ही ये 20 लाख रुपये लाए होंगे। और फिर इस 20 लाख रुपये से क्या पुष्पा अपना ताना बाना बापोद्रा से छुड़ा पाएगी, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे आने वाले एपिसोड में। हालांकि यहाँ पे चिराग को भी काफ़ी गुस्सा आ रहा है कि इतना बड़ा पैसा हमें बापोद्रा को देना पड़ेगा उसकी दादागिरी की वजह से। तो वो पुष्पा से कहता है कि जी चाहता है कि इस बापोद्रा के ऊपर मैं एक आर्टिकल लिख दूँ और इसका कारपोरेटर बनने का ख्वाब ही तोड़ दूँ। ऐसा लिखूँगा आर्टिकल तो सीधे ये अंदर जाएगा। लेकिन ये बात जानने के बाद पुष्पा देखती है कि चिराग तो सही मायने में काफ़ी गुस्सा में है और कुछ ना कुछ उसके बारे में लिखना चाहता है। तो पुष्पा उसे मना करती है। वो कहती है कि हमें इस तरीके से बापोद्रा से लड़ाई नहीं लड़नी है। अगर हम इस तरीके से बापोद्रा से लड़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं शक्तिशाली है और हम अभी शक्तिशाली बन रहे हैं। हमें भी अपनी कमजोरियों को समझना होगा। और वो अपने बच्चों को समझा देती है, उनको ठंडा कर देगी और फिर किस प्रकार से ये ताना बाना को छुड़ाएगी ये हम लोग आगे के एपिसोड में देखेंगे फ्रेंड्स। तो ऐसे ही छोटे छोटे अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंतजार कीजिए फिर किसी नए वीडियो का। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।